ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ठीक है, क्योंकि बहुत समय से देखा है कि डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते। सर अब मेट्रो का प्रपोजल बहुत पहले से था लेकिन अभी काम स्टार्ट हो चुका है ओके, और अगले 2-3 साल के अंदर मेट्रो यहाँ पे रहने ओके, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो अभी स्टार्ट हुआ है, एनबीसीसी ने किया है, Correct. आम्रपाली वाला प्रोजेक्ट। अम्रपाली वाला प्रोजेक्ट पर कि ना हमने 2019 में ऑफिस सेल करना स्टार्ट किया था। करेक्ट करेक्ट रेट हमारा था 6,000 रुपये 6,000 रुपये और आज हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। राइट। अगर सेल कोई करता है, रीसेल करता है 11,000 से ऊपर सेल 11,000 का तो ऑलरेडी 6,000 से लेके 11,000 हो गया 2019 से ही। 19। नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल चड्ढा, आपका बिजनेस दोस्त, आपका को पायलट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सेल मोटर्स पे। आज ललित जी के साथ हम लोग हैं, तो ललित जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ललित जी सेल्स एंड मार्केटिंग दिखते हैं पूरे गैलेक्सी स्वादे ग्रुप की, एंड आज हम इनसे बात करने आए हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, इनके साथ बहुत अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में उतारे हैं एंड सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, एंड कोई भी ऐसा मिसकमिटमेंट नहीं है, कहीं पर भी डिलीवरी टाइम पे हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में आज ललित जी से बात करेंगे कि सबसे पहले ललित जी आपका बहुत 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 स्वागत है, आपका टाइम आपने दिया। जो मैं आप थोड़ा सा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे उस पॉइंट पे आऊँगा कि गैलेक्सी ग्रुप का हमारा विजन क्या है, गैलेक्सी स्वादे ग्रुप का, कि हमारा जो मार्केट है वो क्या आगे देखता है। सबसे पहले गैलेक्सी ग्रुप का सबसे बड़ा विजन सिर्फ एक है जो हम ये लेके चल रहे हैं कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत समय से देखा है कि डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते। करेक्ट। लेकिन हम ऑन टाइम डिलीवरी और 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा है। ठीक है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी सर ने बताया कि हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट भी अवेलेबल हैं, मतलब न्यू ऑफिसेज। सर क्या क्या, हाँ मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या आपके पास में अभी अवेलेबल है सेल के लिए, क्या क्या चीजें हैं? सर रिटेल शॉप से लेके हमारे पास ऑफिस स्पेसेस हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स, ठीक है, और मल्टीप्लेक्स हैं, मल्टीप्लेक्स, राइट, ओके, हाइपर मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स। तो क्या कि ये सारी चीजें एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अवेलेबल है। मतलब आपको रेस्टोरेंट नहीं चलाना है, आपको ऑडी नहीं चलाना, आपको शॉप नहीं चलाना, वो ऑलरेडी रनिंग में है। अगर आप उसको परचेज करते हो तो ये प्री लिस्ट गारंटी के साथ में आती है। बिल्कुल गारंटी के साथ। तो प्री लिस्ट गारंटी के साथ में यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाता है एक प्रोजेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, मेरा पैसा भी सेफ रहे और मुझे उसमें से रिटर्न आता रहे और मेरा पैसे का ग्रोथ होता रहे, तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है गैलेक्सी स्वादे ग्रुप के साथ में, जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, मार्केट में काफी सालों से है। बहुत सारे, सर कितने प्रोजेक्ट अभी तक हमने डिलीवर करे? सर 7 प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर चुके हैं। 7 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। कितने समय से मार्केट में है? सर हम 2010 से मार्केट में आए थे। 2000 मतलब लगभग 15 साल आपको हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, एंड सक्सेसफुली डिलीवर करें प्रोजेक्ट्स। मेरे पास खुद एक प्रोजेक्ट इस ग्रुप का है, तो मैं कह सकता हूँ ऐसा नहीं है, कोई आगे चेक भी करना चाहे, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई, चेक भी करना चाहे तो मैं वो भी बता दूंगा आपको डिटेल। तो अच्छी बात यह है कि जहाँ पे मैंने खुद टेस्ट एंड ट्रायल किया हुआ है, मैंने खुद ले चुका हूँ, पिछले 3 साल से मैं जुड़ा हूँ इस ग्रुप के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी मैं ललित जी के पास आया, मैंने बोला और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पैसा अपना, कुछ सेविंग अपनी। अच्छा ललित जी, आपने बताया शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, ऑडीज हैं, बड़े बड़े आपके पास में मल्टीप्लेक्स हैं, हाइपर मार्केट्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट जो एक नया कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा लोग इस समय स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो क्या रिटर्न कोई कस्टमर देख सकता है और कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है इसमें? सर मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा जी। रिटर्न रेजिडेंशियल और कमर्शियल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा फर्क। रेजिडेंशियल में आपको 2% से 2.5% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलता। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो कमर्शियल के साथ, तो आपको 5% से रिटर्न स्टार्ट होता है और 6-7% तक जाता है। तो 6 से 7% का आपका रिटर्न, जो बैंक की एफडी का, वो तो पैसा आपके पास आ ही गया, प्लस प्रॉपर्टी अप्रिशिएट अपने हिसाब से चल रही है आपकी। तो इसके अंदर मैं बोलूं कि 30 लाख से इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट हो गया, 5 से 7% का रिटर्न आपको आ गया। सारे ऑप्शंस आपको एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर भी अवेलेबल है, जो मैंने देखा कि एक ही प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, और कॉर्नर प्लॉट है और चारों तरफ से ओपन है। और अच्छी बात इसके अंदर क्या सर, अब हो जाए बैंक की बात, कि इसमें क्या बैंक लोन दे रहा है? बिल्कुल सर, बैंक लोन ऑलरेडी आपका दे रहा था, वो यस हो गया। अच्छा, कितने % तक बैंक फंडिंग कर देगा? सर 70% के आसपास फंडिंग। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा होता है तभी बैंक उसमें हाथ डालता, नहीं तो हाथ नहीं डालता। यहाँ रजिस्ट्री
नहीं अवेलेबल है, रजिस्ट्री हो रही है। और सर इसके अंदर जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, कोई कोई बैंक लोन लेके भी स्टार्ट कर सकता है, अपना यहाँ पे ले सकता है। मतलब 60-70% तक मैं मानूं कि हाँ भाई 70% डिपेंड ऑन प्रोफाइल। 70% तक आपका ऑलरेडी लोन के अंदर भी अब आपको बेनिफिट होगा कि आपका लोन भी हो रहा है। नाउ दे हैव अ वेरी 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 बिग, इनके पास में जो स्पेस है ना, नॉर्मली इतना बड़ा स्पेस मिलता नहीं है कहीं पर भी। अगर आपके पास में 20-25 CR का भी बजट है, 40 CR का भी बजट है, 50 CR का भी बजट है, अगर आपके पास बड़ा बजट रखते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब 30 लाख से शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास बड़ा प्लेट आपको चाहिए, बड़ा प्लेटर चाहिए, तो भी ललित जी ने मुझे बताया 100 करोड़ तक है सर। 100 करोड़ तक का आपके पास में प्लेटर यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, एक गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, इसमें सर किस तरह के ब्रांड्स अभी हमारे पास में हैं अवेलेबल सर? मॉल में चल रहे मॉल हैं, के अंदर प्रॉपर्टी में चल रहे हमने हैं? सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था हीरा स्वीट्स स्टार्ट हुआ। हीरा स्वीट्स हमारे पास है, डोमिनोज, पिज्जा हट, डोमिनोज है, KFC, आपका ओसवाल, चुनमुन, ओके, वेस्ट साइड। उसके बाद आपका रेस्टोरेंट्स हो गए, नमस्ते पंजाब, कक्के दा होटल, कक्के दा ढाबा, तथास्तु, बहुत सारे ब्रांड मार्केट में। मल्टी ब्रांड्स। तो ऑलरेडी मल्टी ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, बड़े मल्टीप्लेक्स सिनेमाज हैं। 10 से ज्यादा ऑडियंस शायद यहीं पर यूएस सिनेमाज है जो 10 स्क्रीन्स के साथ, और कहीं नहीं है आसपास में। मैंने देखा एमिनेंस कट आपके पास में है, जहाँ पे और मतलब जो चीजें हम दिल्ली में ढूंढते हैं, गुड़गांव में ढूंढते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे वो फैसिलिटीज हैं। और बना भी हुआ है, ये मैंने देखा कि मलेशिया सिंगापुर थीम के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। एंड मतलब वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप यहाँ पे आके हैंग आउट भी कर सकते हो, आप बच्चों के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, मूवी देख सकते हो, और तो और यहाँ पे रह भी सकते हो। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, एंड बहुत अच्छे लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट्स मैंने देखे। एंड वहाँ पे यह है कि अभी एयरबीएनबी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न आई थिंक, मैंने देखा, मैं तो शॉक हो गया। मेरे फ्रेंड ने आई थिंक जो इन्वेस्ट किया था, ही इज अर्निंग अराउंड 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ। जो उसका मैं बोलूँ कि रिटर्न की बात करूँ तो 6% क्या, उसका रिटर्न तो काफी ज्यादा 20% तक भी पहुंच जाता है कभी कभी, मैंने देखा। तो एक बहुत अच्छी रिटर्निंग है, आप उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल हैं, और साइजेस बहुत अच्छे हैं, छोटे बड़े सब साइजेस अवेलेबल हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेट्रो सर यहाँ पे कब तक आने वाली है? सर अब मेट्रो का प्रपोजल बहुत पहले से था, लेकिन अभी काम स्टार्ट हो चुका है। ओके। और अगले 2-3 साल के अंदर मेट्रो यहाँ पे रहने, अगले 2-3 साल में यहाँ पे सामने मेट्रो आने वाली, जो इन्हीं के मॉल के आसपास ही आने वाली है, और कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि जगह यही है सामने की। एंड अच्छी बात यह है कि पूरी बेल्ट के अंदर, जहाँ हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बैठे हैं, यहाँ पे पूरी बेल्ट के अंदर सिर्फ अगर वैसे बात करूँ तो 15-16 प्रोजेक्ट हैं। 2 या 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर रजिस्ट्री है, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट सर के ही हैं जहाँ पे रजिस्ट्री ऑलरेडी हो रही है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर फुटफॉल बहुत ज्यादा है, मैं देखता हूँ कि वीकेंड पे भीड़ लगी रहती है। और इनकी एक अच्छी बात जो यहाँ के मैंने देखी है कि पार्किंग का कोई चार्जेस ये लोग नहीं ले रहे, तो लाइफ टाइम आपकी फ्री पार्किंग अभी फिलहाल चल रही है, कोई इशू नहीं है, मैनेजेबल है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मैंने जब पूरा इन्होंने मुझे दिखाया, जो मैंने वैसे एज ए कंज्यूमर मैंने देखा था, लेकिन जब मैंने आपका वीडियो बनाने से पहले इसको दोबारा एक चेकआउट किया, तो मुझे कहीं कोई गंदगी नहीं मिली, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा, पानी वाटर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है आपका। मैंने देखा कि स्पेस बहुत अच्छा है, हाइट बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट की। अगर आप प्रॉपर्टी की भी देखो, इवन बेसमेंट में भी उतना घुटन या सफोकेशन आपको फील नहीं होता। कई बार फैमिलीज के साथ पर्सन आते हैं, तो ये बहुत मतलब ये सब यूएसपीज है इसकी। तो अगर आप आते हो तो आपको यहाँ पे अलॉटेड पार्किंग भी ये लोग अवेलेबल करा के दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया ऑप्शन और है क्या कि आपको मूवीज भी मिल रही है, शॉपिंग भी हो रही है, आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, आप इसे बिजनेस की तरह यूज कर सकते हैं। आसपास की अगर मैं देखें तो 4 साइड से ये एरिया ओपन है पूरा, 3 साइड ओपन है। अच्छा, आने वाले आसपास के प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो यहाँ पे आ रहे हैं। मेट्रो तो आ ही रही है, वो तो हो गया, मेट्रो आएगी तो वैसे ही 4 गुना हो जाएगा। सराउंड में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है। ओके, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जो अभी स्टार्ट हुआ है, एनबीसीसी ने किया है, आम्रपाली वाला प्रोजेक्ट। आम्रपाली वाला प्रोजेक्ट, तो वो भी लगभग आपका 3 से 4 करोड़ का एक प्रॉपर्टी आने वाली है। तो आप समझ रहे हो क्रीम कितनी ज्यादा है। 130 मीटर रोड सामने हमारे हो गई, 40 मीटर 24 मीटर पीछे हो गई, 45 मीटर इधर हो गई, और यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी आने वाला है जिससे और ट्रैफिक कंट्रोलिंग में और इजी हो जाएगी सारी चीजें। तो अच्छा ऑप्शन क्या है कि आपके पास 2 साइड से पार्किंग, पूरी 2-3 साइड पे पार्किंग अवेलेबल है,
सिक्योरिटी 24 आवर्स है, वाटर का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, शॉप्स कन्वीनियंटली यूज हो रही है। अगर आप वैसे ट्रैवल करते हैं तो वो एक बंद मॉल होता है, लेकिन इसका जो शेप है आप देखोगे एकदम ओपन है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नाइट लाइफ सबसे ज्यादा, नोएडा एक्सटेंशन की जो नाइट लाइफ है उसको ट्रैक करता है आई थिंक सबसे ज्यादा। उसके बारे में बताइए। एक्चुअली यहाँ पे रेस्टोरेंट बार्स बहुत है, ठीक है। 24/7 हमारे डायमंड प्लाजा के अंदर 24/7 एक ब्रांड है, ओके, वो भी ओपन होता है। तो लोग क्या है, रात को कुछ खरीदना होता है तो 24/7 सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ दूध से लेके सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो इसलिए ये बहुत मैटर करता है। सर यहाँ पे सबसे बड़ी हाइपर मार्केट आने वाली है आपके यहाँ, मैंने सुना है, जो अभी तक मॉल में नहीं आई। हाँ नहीं आई, अभी नाम तो रिवील नहीं करेंगे हम इसका। समझ गया, बाकी लोग तो समझ जाएंगे। हाँ जी, अच्छा। वो एक्चुअली अपने ही इस पे, अपने ही लैंड पे बनाते हैं, अपनी ही बिल्डिंग लेते हैं, उसी में अपना ओपन वो आने वाला है, वो आने वाला है, क्योंकि लैंड मार्क है इसलिए। करेक्ट करेक्ट। तो आप अपने आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर यूएसपीज इसकी सारी आपके समझ में आ जाती है। मेट्रो यहाँ पे आपके पास में एक सबसे बड़ी हाइपर मार्केट यहाँ पे आ रही है, फुटफॉल जिससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, आने वाले फ्यूचर के बारे में आप क्या कहें? अगर कोई यहाँ इन्वेस्ट करता है, चलो बैंक लोन भी उसको मिल गया, उसने एक ऑफिस भी खरीद लिया या कोई शॉप खरीद ली या कुछ खरीद लिया, आने वाला फ्यूचर क्या लगता है कितने टाइम्स ये ग्रो करेगा? धंधे वाला आदमी तो बोलता है भाई क्या मैं पैसा लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा। सर देखिए, दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। एक होता है जो हम मंथली रिटर्न्स हम लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है। सेकंड होता है कि हमें प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन जो हम लेके चल रहे हैं, कम से कम नहीं तो जैसे सपोज कीजिए हम बात करते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स की। हाँ। आज हम स्टूडियो अपार्टमेंट 12,000 रुपये 13,000 रुपये में सेल करते हैं, करेक्ट, ठीक है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है 20,000 के आसपास तक पहुंचेगा, 20,000 तक चला जाएगा कुछ ही 20,000 समय में। जी जी जी। एक्चुअल में इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह की बिल्डिंग आसपास ना बन रही है, ना बनेगी। करेक्ट, ना बनी है, ना बनेगी, बन भी नहीं रही है अभी। करेक्ट करेक्ट। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे, अगर आप कुछ स्टूडियोज लेते हैं, ऑफिस लेते हैं, तो सर जैसे बता रहे कि जो भी आज रेट है तो उसका लगभग 70-80% तक ग्रोथ होने ही वाली है, और जो कि क्लैरिटी से दिख ही रहा है। सर आप देखिए ना, हमने 2019 में ऑफिस सेल करना स्टार्ट किया था। करेक्ट। रेट हमारा था 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, और आज हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। राइट। अगर सेल कोई करता है, रीसेल करता है, 11,000 से ऊपर सेल 11,000 तो ऑलरेडी 6,000 से लेके 11,000 हो गया 2019 से ही। 19 तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट वो डबल का ऑप्शन आ चुका है, ले चुके हैं, डबल का आप रिटर्न मिल चुका है लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया। लेकिन अभी भी आपके पास में ऑप्शन है, अभी भी यूनिट्स अवेलेबल हैं, आप उसको खरीद सकते हो। अच्छी बात क्या है कि पूरा का पूरा लॉकेबल है, आपका अपना कोई वर्चुअल वाला वो ड्रामा नहीं, कोई टंटा नहीं। आप अपना पूरा स्पेस लो, लॉकेबल लो, शॉप लो, चाहे ऑफिस लो, चाहे स्टूडियो लो, सब लॉकेबल है। और अपना आप उसको रिटर्न को एंजॉय करो। आप अपनी ग्रोथ देखो कि रियल एस्टेट इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आसपास की जो सोसाइटी है, वो पूरा शहर ही नया बस गया पिछले 5 सालों में। तो लोग दिल्ली से और सबसे यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स अब डिलीवर नहीं हुए थे वो डिलीवर हो रहे हैं, रियल एस्टेट भी आसपास की कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल में भी। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि फुटफॉल यहाँ पे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आसपास कोई ऐसा बड़ा मार्केट नहीं है। जो मैं बोलूँगा एक मार्केट आपकी मॉल के अंदर ही पूरा एक मार्केट है, जो आसपास लोगों को कुछ भी चाहिए हो तो लोग यहीं पे आ जाते हैं। तो इस तरह का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आज ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप सेल मर्जर्स की कांटेक्ट करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनानी है, हम पूरी डील करा के देंगे, सर से और बेनिफिट लेंगे, और हम इनसे कम कराएंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो जरूर लेंगे। ठीक है विनय जी, थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम दिया, अपना समय दिया और लोगों को ऑप्शन बताया, तो जरूर इन्वेस्ट करें आके डायमंड के अंदर।